नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। फ्रेंड्स, इस साल 2024 में जीवित पुत्रिका का व्रत जो है वो 25 सितंबर को रखा जा रहा है। तो ये बिल्कुल कंफर्म डेट है। आप इस पर किसी भी तरह का जो है किसी तरह के आप उसमें ना रहिए कि 26 को है कि 25 को है। 26 पारण के दिन होगा और 24 को जो है इसका नहाए खाए होगा। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने ये आपको बता दिया। अब आगे हम बताते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा पीरियड्स का टाइम था, तो मैं पीरियड में हूँ, तो मैं कैसे व्रत करूँ, क्या करूँ। तो आप बिल्कुल व्रत करिए। मैं व्रत करूँ कि ना करूँ, इसमें वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो आप व्रत बिल्कुल करिए। ये है कि आप पूजा किसी और से करा लीजिएगा, किसी और से पूजा करा लीजिएगा, लेकिन कथा आप साइड में बैठकर सुन लीजिएगा। साफ कपड़े पहनकर, नहा धोकर आप कथा साइड में बैठकर सुन सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तो आप इस तरह से जो है आप कंफ्यूजन में ना रहिए, आप व्रत कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि प्रेग्नेंट हैं तो मैम मैं कैसे रहूँ, मेरा बेबी आने वाला है, तो वो लड़की होगा कि लड़का होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका पहला बच्चा है तो भी आप व्रत रख सकते हैं। अगर आपका बच्चा होने वाला है तो आप व्रत तो रख सकते हैं, क्योंकि इस साल किसी तरह का मलमास वगैरह नहीं लगा हुआ है और यह व्रत पितरपक्ष में ही पड़ता है। तो लोगों के प्रश्न ये भी होते हैं कि पितरपक्ष में व्रत उठाया जाए कि नहीं उठाया जाए। तो आप बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि यह व्रत हर साल पितृपक्ष में ही पड़ता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप व्रत बिल्कुल उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए आप फल वगैरह, जूस वगैरह, चाय पानी पीकर व्रत रखिएगा, क्योंकि सेहत है तभी पूजा भक्ति है। अगर सेहत नहीं है तो आप पूजा भक्ति भी सब बेकार हो जाएगी। आप बिना मतलब के मुश्किल में पड़ जाएंगे। या आपकी तबीयत ख़राब है तो भी, अगर आप मान लीजिए साप्ताहिक, बहुत लोग कहते हैं कि मैं साप्ताहिक व्रत रखती हूँ तो मंगल पड़ जा रहा है, गुरुवार पड़ जा रहा है, तो मैं ये व्रत के साथ वो कैसे करूँ। तो आप उस व्रत को स्किप कर सकते हैं, आप उस व्रत को ना करें उस दिन, क्योंकि जो है चूँकि ये वैसे ही 24 घंटे का व्रत होता है, काफ़ी कठिन व्रत है ये, जैसे छठ पूजा का होता है उस तरह का। तो आप जो है बेकार में आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए जो है आप ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे आप परेशान हो जाए। तो आप उसको छोड़ दीजिएगा और इसका व्रत आप कर लीजिएगा। उसको आप फिर नेक्स्ट सप्ताह फिर से कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए थी। बाकी जो है आपको क्या करना है, बहुत लोगों के डाउट्स हैं कि पीला सिंदूर तो जो है पितृपक्ष में मना कर दिया जाता है, नहीं लगाया जाता है। तो ऐसा कोई आपके घर का जो नियम हो, आप अपने घर के नियम को फॉलो करिएगा। मान लीजिए आपके घर में अगर पितृपक्ष में पीला सिंदूर लगाया जाता है तो आप लगाइए, लेकिन आपको नई डिब्बी खरीद कर नहीं लगाना है, आप पुरानी डिब्बी से लगा सकते हैं। और जहाँ तक हो सके जीवित पुत्रिका जीतिया के दिन जो है आप पीला साड़ी पहनिएगा, धुली हुई पीली साड़ी साफ़ सुथरी पहनकर पूजा करिएगा। पीला या लाल, नीला, हरा, काला ये सब रंग का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि यह व्रत माताएं अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए ही रखती हैं। तो जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।